गुरु तेग बहादुर सिंह एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। उनका जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर सिंह साहब का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह था। वे बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप गहन, विचारवान, उदारचित, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के थे। शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरि गोविंद सिंह साहब की छत्र छाया में हुई। इसी समय उन्होंने गुरुबाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शस्त्रों तथा घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की। हरि कृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरु बनाया गया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह जहां भी गए उनसे प्रेरित होकर लोगों ने न केवल नशे का त्याग किया बल्कि तंबाकू की खेती भी छोड़ दी। उन्होंने देश को दुष्टों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जनमानस में विरोध की भावना भर कुर्बानियों के लिए तैयार किया और मुगलों के नापाक इरादों को नाकामयाब करते हुए कुर्बान हो गए। गुरु तेग बहादुर सिंह जी द्वारा रचित वाणी के 15 रागों में 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपने युग के शासन वर्ग की निरीशंस एवं मानवता विरोधी नीतियों को कुचलने के लिए बलिदान दिया। कोई ब्रह्म ज्ञानी साधक ही इस स्थिति को पा सकता है। मानवता के शिखर पर वही मनुष्य पहुंच सकता है जिसने पर में निज को पा लिया हो। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके दिल्ली के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। यहाँ से गुरु जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए जहां उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा। सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना कर नए सहज जन कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। उन्होंने प्राणी सेवा एवं परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि लोक परोपकारी कार्य भी किए। गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पशोरा सिंह कहते हैं कि अगर गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की। विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा है, 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीदों के 9 वर्षीय बेटे गोविंद पर एक अमिट छाप डाली
जिन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा है, उस समय भारत को अपनी पहचान बनाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखाई दी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिर को धड़ से अलग किया हो, लेकिन वह हमारी आस्था को हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेक पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गईं, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, पर भारत आज भी अमर खड़ा है और आगे बढ़ रहा है।